जी डॉक्टर साहब है। डॉक्टर बाबू शहर गए हैं दवा लेने को, 2-3 दिन में लौट आए। इस गांव में कोई बात नहीं है? नहीं भैया, और तो कोई नहीं। साहब साहब साहब, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे उनका नाम भरत ठाकुर है। भरत ठाकुर पुलिस को मार मार के भुर्जी बना देता। भुर्ता भुर्जी लाओ और लाओ पुलिस। सारा सीना तार के गांव के अंदर से पुलिस की लाशें घसीट के ले गए। ये देता है, समझे? समझे है? समझा क्या? हाँ चलो खाता। अच्छा भाई हम चलते हैं। अरे ये तो थानेदार मालूम होता है। नमस्कार सरकार। ये शराब की दुकान तुम्हारी है? जी सरकार, बात यह है कि गांव में कोई पुलिस वाला भी नहीं है और कचेरी भी नहीं है, इसलिए लाइसेंस नहीं बनवाया। अब आप आ गए हैं तो वो काम भी हो जाएगा सरकार। एक बोतल लाओ। जी सुना नहीं, एक बोतल शराब लाओ। एक बोतल तो क्या 10 बोतल लेकर आता सरकार। कमीना कुत्ता। क्या? आपको नहीं सरकार, नौकर को बोल रहा हूँ। अबे काना कहाँ मर गया? कौन? सरकार यही उल्लू का पट्टा मेरा नौकर है काना। खटिया के नीचे छुपा है। बदतमीज। चलो जल्दी से कुर्सी टेबल सफा करके बाहर लेकर आओ। वो खटिया पे कुर्सी आ रही है सरकार। ओह मैं हाथ लगाता हूँ। बैठिए। जल्दी ला जल्दी ला। ठेकेदार, माल अच्छा है तुम्हारा। सरकार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी पिलाऊंगा आपको। कितने पैसे हुए? जी मैं कुछ समझा नहीं। और दारू की बोतल के पैसे कितने हुए? सरकार आप तो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने शराब पी, ऊपर मेहरबानी की, ऊपर से मैं पैसे ले लूं, मैं तो सीधा नरक में चला जाऊंगा सरकार। मैं हराम की नहीं पीता ठेकेदार। आप थानेदार होकर ऐसी बात कर रहे हैं सरकार। क्या बात है? कितने पैसे हुए? 3 रुपए सरकार। सुना जी। ये जो आदमी मुझे देखकर भाग गया, कौन थे वो? गांव वाले थे हुजूर, बड़ा ही डरपोक है। थानेदार का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। और सच्ची बात तो ये है हुजूर, ये पुलिस की पोशाक ही कुछ ऐसी है, इसे चोर उचक्का भी पहन ले तो क्या बक रहे हो? मैं तो पुलिस के पोशाक की तारीफ कर रहा था सरकार। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। जी। और अगर दोबारा तुमने पुलिस के बारे में कुछ कहा
तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। ठेकेदार, जी। जिस साला भरत डाकू इस गांव में कहाँ रहता है? आप भरत ठाकुर के बारे में पूछ रहे हैं हुजूर? हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो गांव में नहीं रहता हुजूर, और जंगल में भी कहाँ रहता है वहाँ के चरिंदे परिंदों को भी मालूम नहीं, तो हम गांव वाले क्या जाने हुजूर। और सच्ची बात तो ये हुजूर कि हम गांव वाले डर के मारे रात बिरात उसका नाम तक नहीं साला बुजदिल। हुजूर, हुजूर माई बाप, ठेकेदार, हुजूर माई बाप है जो चाहे कह ले हुजूर, लेकिन जान सबको प्यारी है। तो हुजूर अब देखिए ना, आप ही के तमाम आदमियों को मार डाला, ये तो भगवान की दया थी कि आप बच गए हुजूर। जानता है क्यों? इसलिए कि उस कुत्ते का आखिरी टेम आ गया है। मैंने इस गांव में इसलिए कदम रखा है कि मुझे उसके खून से नहाना है। मैं उसके खानदान के खून की एक बूंद भी इस जमीन पर नहीं छोड़ूंगा। बड़ा ही नेक ख्याल है हुजूर। अगर आपका इरादा पक्का ही है तो सबसे पहले वो चुड़ैल राधा को सीधा कीजिए। राधा? भरत ठाकुर की भतीजी है, जवान, खूबसूरत, अपनी खूबसूरती के घमंड में जमीन पर पांव तक नहीं रखती सरकार। ठीक है, कल सुबह ही उसे भरे बाजार में नंगा करके छोड़ूंगा, ताकि उस कमीने भरत को पता चल जाए कि बदला लेना वही नहीं जानता, कोई और भी जानता है। तेरी तो अरे सरकार, ये साला तो पगला गूंगा था, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। ये भरत डाकू का आदमी तो नहीं? नहीं सरकार, डाकू से तो इसे बड़ी नफरत है। समझ गया, राधा के खिलाफ आपने कुछ कहा था ना, उसी बात पर इसने गुस्से में आकर आप पर हमला कर दिया। सरकार, ये राधा का बड़ा प्यारा आदमी है, उसी का दिया हुआ खाता है। ये राधा वो लड़की तो नहीं जो किसी को भूखा देखे तो खाना खिलाती है और इंसानियत की बातें करती है? हाँ सरकार, वही लड़की है। पर वो तो डाकुओं से बहुत चिढ़ती है। ये भी ठीक है सरकार, इसी बात पर तो वो गांव वालों से नहीं, अपने बाप के बड़े भाई भरत ठाकुर से भी नफरत करती है। क्यों? इसलिए कि उसका बाप लक्ष्मण ठाकुर अपने खानदान का लंका भेदी विभीषण था। हुजूर अपने गांव की पाठशाला में पंडिताई करता था, और कमीना जब तक जिंदा रहा मुझे शराब की दुकान नहीं खोलने दी सरकार। और इतना घमंडी था कि मरते टाइम अपनी बेटी से कह गया, चाहे भूखे मरना पड़े लेकिन अपने ताया और भाई की दी हुई मत खाना। अगर ये सब बातें सच हैं तो फिर तुमने मुझे उस लड़की के खिलाफ क्यों भड़काया? सरकार, आप ही ने तो कहा था कि भरत ठाकुर के खानदान की। तुम किसी गंदी नाली के गंदे कीड़े हो। तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़की को मेरे हाथों बेइज्जत करवाना चाहते थे। क्या करते? 32.5 निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैंने तेरे जैसे शराब के ठेकेदार बड़े देखे हैं। सरकार, आप तो बड़े। तू क्या समझता है मैं कोई ट्रक ड्राइवर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा सख्त किस्म का थानेदार हूँ ठेकेदार। तेरे जैसे लपाड़िए बड़े सीधे कर चुका हूँ। क्या सोच रहा है? जी मैं सोच रहा था आप थके हुए हैं, इसलिए आपके आराम का क्या इंतजाम करूं। वैसे सरकार, यहाँ पर पुलिस चौकी खोलने के लिए आए थे ना? इरादा अब भी पक्का है ठेकेदार। अच्छा ये बताओ, इस गांव में ऐसे और कितने घर पक्के हैं? किसी का भी नहीं है सरकार, आपके आशीर्वाद से सिर्फ मैं ही बना पाया हूँ। तो बस ठीक है, फिर मैं पुलिस चौकी जय बनाऊंगा। अरे सरकार, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उल्लू का पट्टा है तू। कौन कहता है धंधा बंद कर? अरे तुम्हारी शराब की दुकान इस तरफ रहेगी, उधर मैं पुलिस चौकी खोल लूंगा, समझा? सरकार, तू नहीं समझा लेकिन मैं समझ गया। ये शराब की दुकान है जहां डाकू शराब पीने जरूर आते होंगे। अब तो पुलिस चौकी जहीं खुलेगी। काम होगा, देख रहा
जा मेरे लिए रोटी सोटी का इंतजाम कर। अच्छी बात है, अभी करता हूँ सरकार।